हाँ नमस्कार बीएन के जस्ट इंग्लिश एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज अपन है जो न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले है जो अपन ने एडजेक्टिव से संबंधित पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आर्टिकल्स। जहाँ जहाँ पर मैं मार्क करूँगा कुछ इस प्रकार से वहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, या फिर राजस्थान 4th ग्रेड हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो भी XYZ टोटल एग्जाम्स है आरबीएससी सीबीएसई के लिए, उनमें सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है या फिर मैं जहाँ तक आपको इसमें कैच करवाना चाहता हूँ वो मेरा कंप्लीट होगा। और वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार, चलते हैं, शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, सबसे पहली बात आती है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। द वर्ड्स ए और एन की जो वर्ड होते हैं ए और एन, गोला किया है मैंने, ठीक है, आर कोल्ड द ए और एन और ये द जो आर कोल्ड आर्टिकल्स, ए और एन और द जो होते हैं कोल्ड आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे कम बिफोर नाउन्स, ये आते हैं, दे कम ये आते हैं बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले ये आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे कि 104 पे देयर आर 2 आर्टिकल्स की, यहाँ पर जो है 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है सेपरेटली ए और एन, ठीक है, ए और एन, और दूसरा होता है हमारा द, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 105 में। ए और एन इज कोल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल, जो ए और जो एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज, क्योंकि देखिए, इट यूजुअली लीव्स, क्योंकि ये यूजुअली है जो लीव्स इंडेफिनेट, छोड़ देता है, लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, क्योंकि ये इंडेफिनेट कोई भी व्यक्ति के बारे में या फिर कोई भी चीज़ के बारे में ये बोलता है, इसलिए हैं जो अपन इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, अपन ऐसा इस प्रकार कह सकते हैं। अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, ठीक है, कि दैट इज एक डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर हो सकता है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो ए और एन का प्रयोग अपन वहाँ पर करेंगे। 106 की बात करते हैं। द जो अपना है, द इज कोल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, वो अपना क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स, क्योंकि ये जो है नॉर्मली पॉइंट्स करता है, ठीक है, किस बात को पॉइंट आउट करता है, ये सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर कोई चीज़ होगी या फिर कोई व्यक्ति होगा, उसे ये इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। तो उस प्रकार से अपन इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल अपन ए और एन को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ही सा द डॉक्टर, अब उसने एक डॉक्टर को देखा, तो यहाँ पर जो मीनिंग है सम पर्टिकुलर डॉक्टर, वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है, किसी विशेष डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अपन इसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा जो होता है सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती है वहाँ उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है दोस्तों। रूल ध्यान रखना, इंडेफिनेट आर्टिकल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। जैसे अ बुक, अब देखिए बुक यहाँ पर क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है और नाउन भी है। ऑरेंज भी अपना सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। गर्ल अपना सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार से अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हैं जो इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ से पढ़ेंगे कि द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर हो नाउन अपना और काउंटेबल भी हो, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो गया और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो वहाँ पर अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि द बुक, द बुक क्या है हमारी एक प्रकार से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। द बुक्स,
सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसके बाद द मिल्क, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, किस किस का कहाँ पर, किस नाउन के बेस पर, किस सिंगुलर पे, किस प्लूरल पे ये बेस पर काम करता है, यहाँ तक अपन सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे अपन ए और एन की वाकई में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ए और एन के बारे में। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन की जो चॉइस है ए और एन की इज डिटरमाइंड बाय साउंड, ये है जो डिटरमाइन किया जाता है साउंड के द्वारा, एक प्रकार से आवाज के द्वारा, एक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन के द्वारा, एक प्रकार से उच्चारण के द्वारा। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ ओवल, अगर पहले हैं जो वर्ड बिगिनिंग, वर्ड के शुरुआत में विद अ ओवल साउंड एन इज यूज्ड, अगर पहले ही वर्ड के बिगिनिंग जो स्टार्टिंग का जो साउंड है, शुरुआत का जो साउंड है, उसमें अगर अपने पास एन आ रहा है तो फिर वो वहाँ पर वहाँ पर है जो ओवल का साउंड अगर आ रहा है तो वहाँ पर अपन एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे कि एस, एनिमी, इंक पैड, ऑरेंज, तो ओ हो गया, ई हो गया, इंक, तो मतलब ए ई आई ओ यू के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं दोस्तों। एन अम्ब्रेला हो गया, ETC। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख भी सकते हो, सारे के सारे बताना पॉसिबल नहीं होगा ताकि वीडियो लंबा चला जाएगा। तो इट विल बी नोटिस्ड, और यहाँ पर नोटिस किया जाता है दैट द वर्ड, जैसे हावर, आवर, ऑनेस्ट, एयर बिगिन विद द ओल साउंड एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड। अब जैसे हावर हो गया, हॉनेस्ट हो गया, एयर हो गया, ये जो साउंड है इनमें है जो एच है जो साइलेंट रहता है। इस प्रकार अपन इनमें आवर बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, एयर बोलते हैं। इस प्रकार से अपन जो इनमें है वो एक प्रकार से यहाँ पर एन का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन रूल नंबर 108 पे। चलिए देखते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग, किसी भी वर्ड के शुरुआत में विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर है आपके पास, मतलब ए ई आई ओ यू साउंड के अलावा अगर कोई दूसरा साउंड है तो देखिए वहाँ पर है अपन ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉय, बॉय में देखो बॉय, ए आई ओ यू के अलावा साउंड है, एक्सेप्ट है, तो फिर ए का प्रयोग। रेंडियर, ह्यूमन, यार्ड, हॉर्स, हॉल, also university is the very best examples for the examination। union, यूरोपियन हो गया। अब देखिए यहाँ पर यूरोपियन में क्या हो गया, ई जबकि पहले आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन ई को साइलेंट रखेंगे और URO से अपन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि यूरोपियन, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। बिकॉज दीज वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनियन, ETC बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड दैट ऑफ यू, ये यू वाले साउंड से ये स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और सिमिलरली वी से, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं समानांतर रूप से, जैसे कि अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, जबकि ओ आ रहा है लेकिन वहाँ पर एक प्रकार से कॉन्सोनेंट का साउंड वहाँ पर निकल रहा है। सच अ वन आइड मैन, देखिए यहाँ पर अ वन आइड मैन भी अपन कह सकते हैं। बिकॉज वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू से ये स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो प्रोनाउंसिएशन करके देखो दोस्तों। तो इस प्रकार है जो यहाँ पर अपन ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सम नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं यूज एंड, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं यूज एंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग, वर्ड्स के बिगिनिंग में विद इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, जैसे कि अगर जो फर्स्ट सिलेबल है अपना, पहला जो लेटर है अपना, अगर उसमें कोई दबाव नहीं दिया गया हो, बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही नॉर्मली जनरलीफाइड ही अपन उसको है, या जनरलाइजेशन ही जैसे अपन उसको सफिशियंटली बोल सके ताकि बोलने में अपन ज़्यादा उनमें थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वहाँ पर भी अपन है जो एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे एन होटल, होटल, ठीक है, होटल, मोर कॉमन अ होटल, ठीक है। हिस्टोरिकल, ई वाला साउंड आ रहा है, ठीक है, तो मोर कॉमन अ हिस्टोरिकल नॉवल, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट अपन पढ़ चुके हैं। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हैं जो यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक के देखने के लिए, और कीप सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।